हेलो दोस्तों, मेरे मिनी ब्लॉग में आपका स्वागत है। आप सब लोग तो मुझे जानते हो, मैं कैंसर फाइटर सर्वेंद्र। अभी मैं खेत में गया था, खेत से लेके आया हूँ मैं धनिया के साथ में लहसुन की पत्ती, और इसकी जब चटनी बनती है तो बहुत ही स्वाद आता है। और एक बात मैं आपको बता देता हूँ, आज मैंने अपने घर में बनवाई है खिचड़ी। अभी मैं दिखा देता हूँ मैं आपको खिचड़ी। ये मेरी खिचड़ी है, उसके साथ आप देख रहे हो लहसुन की पत्ती है और धनिया की चटनी, धनिया है उसकी चटनी बनी हुई है। ये आप देख रहे हो देसी घी है। अब इसमें एक चीज़ की कमी है, वो भी आएगी, क्या बोलते हैं उसको, अचार। तो हमारे पास अभी मूली का अचार है, मूली का अचार, और मिर्च का भी अचार है। तो इसके साथ बहुत ही आनंद आता है। अभी क्या है, खिचड़ी तो जब भी अच्छी लगती है जब मूली होती है, तो मूली की कमी है, मूली नहीं है मेरे पास, उसके बगैर ही खाऊंगा। तो बड़ा मज़ा आने वाला है गाइस। आप लोग भी खिचड़ी खाते हो, और खिचड़ी के साथ क्या क्या आइटम्स, क्या क्या चीज़ें डाल के खाते हो, तो मुझे कमेंट कीजिए और मुझे बताइए। अभी मैं आपके कमेंट का वेट करता हूँ, मिलता हूँ, कुछ और भी दिखाऊंगा अभी आपको। दोस्तों, बहुत खूबसूरत गांव है मेरा। अभी आपको मैंने दिखाया, मैंने धनिया की पत्ती और लहसुन की पत्ती तोड़ के मैंने चटनी बनवाई, और उसके बाद मैंने खिचड़ी खाई। सच में खिचड़ी खाने में बहुत ही मज़ा आया, और सीरियसली मैं बता रहा हूँ, ये जब मैं तोड़ के लाया ना तो खुशबू पूरे घर में हो गई इसकी। ये चीज़ मैं महसूस कर सकता हूँ। क्या होता है ना कि जो बाजार में मिलता है धनिया, जब तक घर तक आता है तो एक दो दिन वो फ्रिज में रखा जाता है तो मज़ा ही नहीं आता है। तो ये हमारे गांव की खूबसूरती है यार, बहुत अच्छा लगता है मुझे, बहुत अच्छा लगता है। और अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा हूँ यार। कैंसर से ठीक होने के बाद मैं अपना बस टाइम काट रहा हूँ, समय काट रहा हूँ। बस ऐसे ही चलता रहेगा यार, जब तक चलता रहेगा। बस ये टाइम है मेरा, पता नहीं कब क्या हो जाए, कुछ नहीं पता यार। बस यही सोचता रहता हूँ, ऐसे ही टाइम निकाल देता हूँ अपना। कीमोथेरेपी होने के बाद इतने साइड इफेक्ट हुए बॉडी में कि मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ। कभी कहीं दर्द होता है, कभी कुछ होता है, कभी लूज मोशन हो जाता है यार। बहुत सारी समस्याएं हैं जो मैं ऐसे ही सहता हूँ यार हर दिन। इतनी तकलीफ झेली है मैंने यार। ये कीमोथेरेपी है जो कैंसर का ट्रीटमेंट है यार। मैं नहीं चाहता यार, मैं तो सोचता भी नहीं भगवान कभी किसी को बीमारी दे। तो ऐसे ही मैं अपना समय काट रहा हूँ यार। दोस्तों, ये मेरा गांव है, आप देख ही रहे हो। दिल्ली में तो ऐसी जगह तो नहीं मिलेगी। एक गाय चल रही, अभी ले चलते हैं अपनी जहाँ पे मैं बैठता हूँ, मैं काम करता हूँ, मैं वहाँ ले चलता हूँ और दिखाता हूँ मैं वहाँ पे क्या क्या करता हूँ। आ चुका हूँ मैं अपनी दुकान पे। ये मेरी बाइक रही है, बाइक, और ये हमारा दुकान का साइनिंग बोर्ड है। तो इससे तो आपको पता ही चल गया होगा कि हमारी शॉप किस चीज़ की है। तो अब मैं ले चलता हूँ आपको अंदर, अपनी दुकान में दिखाता हूँ। आ जाइए, आपका स्वागत करते हैं हमारी दुकान में। हमारी दुकान का नाम है कन्हैया मार्बल एंड टाइल्स। तो हमारे मदनापुर में कोई भी टाइल्स और मार्बल की दुकान नहीं है। तो पब्लिक की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट थी कि अब हम कहाँ जाएं। थोड़ा भी अगर 2-4 पेटी भी टाइल्स की ज़रूरत होती है तो पब्लिक को बाहर जाना पड़ता था। तो इसी बिहार में हमने सोचा कि हमें भी घर चलाने के लिए कुछ करना है। तो उसी बिहार पे मैंने भी सोचा क्यों ना टाइल्स और मार्बल की शॉप ओपन की जाए। तो दोस्तों, उसी बिहार पे हमने टाइल्स और मार्बल की दुकान ओपन की है। हमारा जो शॉप है वो है मदनापुर में, डिस्ट्रिक्ट शाहजहांपुर पड़ता है हमारा, उत्तर प्रदेश में है ये। तो जो भी मदनापुर से हैं और जलालाबाद से है और तिलहर से है और हमारे जो नियर बाई क्षेत्र से है, वो हमारी दुकान में तो विजिट कर ही सकते हैं। तो दोस्तों, हमारा अभी 1 वीक से दुकान में काम चल रहा था। मैं आपको दिखा देता हूँ क्या काम चल रहा था। दोस्तों, हमने अपनी दुकान में काम करवाया है। ये टाइल्स का डिस्प्ले लगाना है, टाइल्स लगाना है डिस्प्ले में। तो हमने डिस्प्ले बनवाया अपने टाइल्स के लिए। तो यहाँ पे हमने बहुत अच्छी अच्छी LED वगैरह भी लगवाई हैं। बहुत अच्छा काम करवाया हमने। तो ये बोर्ड जो था वो अंदर था दुकान के, तो इसको मैंने बाहर करवा दिया है। और इसके लिए मैंने हुक्स वगैरह बनवा लिए। इसको यहीं पे सेट कर देंगे, जैसे कि ये वाला सेट है। तो दोस्तों, ये मेरा डिस्प्ले बन के रेडी हो गया है दुकान का। और इसमें अभी हमने कुछ टाइल्स लगा रखे हैं, ये आप देख रहे हो। ये बहुत अच्छे अच्छे टाइल्स के डिज़ाइन हैं। जिस किसी को भी चाहिए हो तो एक बार हमारी दुकान पर विजिट भी कर सकता है। तो ये हमारा सामने वाला इंटीरियर है जो पहले से बना हुआ है। उसके बाद हमने अभी अपनी दुकान में ये बनवाया है। ये वॉश बेसिन के लिए बना हुआ है हमारा। इसका लुक भी बहुत शानदार लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे तो। और लेटिन सीट्स वगैरह भी हैं हमारी। ये इंडियन सीट्स हैं। अब इंग्लिश सीट लानी है, वॉश बेसिन भी खत्म हो रखे हैं, वो भी लाने हैं। और हमारे पास प्रकाश की टंकी है जिसकी 5 ईयर गारंटी है। तो और हमारे पास छोटी फिटिंग का भी सामान है। ये हमने इंटीरियर बनवाया है इसका। यही काम हुआ है हमारी दुकान में। जिस किसी को सिंक चाहिए ये भी मिल जाएगी। सिंक हमारे पास 100% स्टील की सिंक है। और हमारे पास अभी जो डबल सिंक की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है पब्लिक की, वो नहीं है अभी। तो बहुत जल्दी उसको भी मैं अपनी दुकान में अवेलेबल करूँगा।
तो आप वेट ना कीजिए, आप मेरी दुकान पर विजिट कीजिए 2 से 4 दिन के अंदर। इंग्लिश सीट और जो हमारी डबल सिंक है वो भी आपको हमारी दुकान पे मिलेगी। तो दोस्तों ये हमारा काम है, इसी में मैं अपना टाइम गुजारता हूँ और कुछ करने के लिए, घर चलाने के लिए ये मेरी मजबूरी थी कि मुझे भी काम करना पड़ा। कैंसर से 2-2.5 साल फाइट करने के बाद मैं घर पे 6 से 7 महीने रुका, बट मेरा बजट उतना नहीं था कि मैं अपने घर पे और ज़्यादा वेट कर पाता। तो ये मेरी मजबूरी हो गई थी काम करना। तो दोस्तों यही छोटे छोटे ब्लॉग में मैं अपनी सारी खुशियाँ और जो भी मेरे साथ होता है मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। जिस किसी को भी कुछ पूछना है मुझसे रिलेटेड बीमारी के बारे में, ठीक है, तो मेरा नंबर है 9871735089। इस नंबर पे मुझे व्हाट्सअप कीजिए या मुझे कॉल कीजिए। मैं आपको बताऊंगा कि आपको कैसे सर्वाइव करना है और क्या खाना है, कैसे सोचना है। ये बहुत पेनफुल टाइम होता है जब किसी को बीमारी होती है या किसी भी टाइप की बीमारी होती है, वो समय इंसान के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। तो इन चीज़ों से मैं तो गुजर चुका हूँ, तो मैं नहीं चाहता कि आप लोग भी गुजरो, इसीलिए बताता हूँ। जिन लोगों को बीमारी नहीं है, मैं ये नहीं कहता कि कैंसर ही एक बीमारी है, बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जिनका इलाज भी नहीं है इंग्लिश की दवाई में, अंग्रेजी की दवाई में, जैसे कि डायबिटीज़ हो गया, HIV हो गया, और बहुत सारी बीमारियां हैं जो मैं आपको कह ही नहीं सकता। 50-60% तो बीमारियां ऐसी हैं जिसका इलाज होता ही नहीं है। तो दोस्तों किसी भी प्रकार की बीमारी है उसमें हमें सावधानी बरतनी है। खासकर मैं बच्चों के लिए बताना चाहता हूँ। जाते जाते इस वीडियो में छोटी सी मेरी इन्फॉर्मेशन और है, प्लीज़ सुन लीजिए। बच्चों को सुबह सुबह जब बच्चे उठते हैं तो सामने शॉप होती है, तो उनकी रिक्वायरमेंट होती है कि उन्हें कुछ भी चाहिए होता है दुकान से। तो प्लीज़ मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, बच्चों के लिए कुछ भी बाहर की चीज़ें ना खरीदें, घर का दूध पिलाएं और कुछ प्रोटीन्स वगैरह आते हैं जो बहुत अच्छे होते हैं 100% ओरिजिनल वाले, तो वो दें और घर का सादा खाना खिलाएं। पैकेट बंद सुबह खाली पेट जो बच्चे पैकेट आइटम खाते हैं, उसके बाद में क्या होता है कि मैं हॉस्पिटल में जाता हूँ, वहाँ पे बहुत सारे पेशेंट, बहुत सारे बच्चे ब्लड कैंसर से पीड़ित हैं। 3-3 साल के, 2 साल के, 5 साल के बच्चे हैं जो ब्लड कैंसर से पीड़ित हैं। तो मैं नहीं चाहता, मैं इसीलिए अवेयर करता हूँ आप लोगों को, इन चीज़ों का ध्यान रखो और अब अपने बच्चों का भी ध्यान रखो, अपना भी ध्यान रखो। अपने आप को व्यायाम में बिजी करो, किसी काम में बिजी करो, दारू ना पियो, सिगरेट ना पियो। मैं तो यही कहता हूँ, मेरा तो वफज यही है कि मैं लोगों को मोटिवेट कर पाऊँ, क्योंकि मैं भी आप लोगों की तरह ही मैं ठीक था, बट पता ही नहीं चला कि मैं कब बीमार हो गया। तो दोस्तों ये ब्लॉग यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं दूसरी वीडियो में। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक कमेंट जरूर करें। अगर पॉसिबल हो, हमारी मदद करना चाहते हो आप, तो अपने दोस्तों में भी मेरी वीडियो को शेयर जरूर करें। अभी के लिए राधे राधे, हैप्पी शिवरात्रि, बाय बाय।